Today we will learn about stapler hemorrhoidopexy, the different part of stapler. So you should know about the every part of the stapler. If you are going to perform stapler hemorrhoidopexy, you should be aware of every part and every instrument which is coming in the kit form of stapler. ठीक है, तो आपको हर पार्ट के बारे में पता रहना चाहिए. तो अपन एक एक करके स्टार्ट करेंगे. दिस इज सेमी सर्कुलर एनोस्कोप. दिस इज ट्रांसपेरेंट. वाई दिस इज ट्रांसपेरेंट? देयर इज मार्किंग 1, 2, 3 and 4. ये मार्किंग क्यों होती है इस पर? बिकॉज एनल कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 3 to 4 सेंटीमीटर. तो अगर अपन यहाँ पे 1 और 2 के बीच में इस सूचरिंग चालू करेंगे तो अपन इस बात को सजेस्ट कर सकते हैं कि अपना जो सूचरिंग या पल स्ट्रिंग फॉर्मेशन है वो कहाँ पे अपना एबव द डेंटेड लाइन. तो एबव डेंटेड लाइन रहने के लिए यहाँ पे मार्किंग होती है. और अगर अपन 1 और 2 के बीच में आइदर एट द लेवल ऑफ 1 और इन बिटवीन लेवल ऑफ 1 और 2 अगर अपन पल स्ट्रिंग सूचरिंग कर रहे हैं जो कि म्यूकोजा में से अपन पास करेंगे तो अपना जो सूचरिंग पल स्ट्रिंग फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर रहेगा? अपना एबव द डेंटेड लाइन. तो इंटरनल फाइल्स को अपन करेंगे. चलो सेकेंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है, दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसपेरेंट एनल डायलेटर. दिस इज एनल डायलेटर. दिस इज नॉट ऑब्चुरेटर. दिस इज डायलेटर. दिस इज ट्रांसपेरेंट. What is the significance of transparent? First is the clear view. You can easily assess the level of dentate line, which is not possible clinically or with the naked eye. But with this transparent anal dilator, you can clearly view the dentate line. Because above the dentate line, you are dealing with the internal files, and below the dentate line, you are dealing with external files. And there are 4 different that socket part to fix this anal dilator with the perineal skin. ठीक है, ये समझ में आ गया आप सबको? ये 4 अलग अलग जगह अपन सिल्क के साथ फिक्स कर देंगे एनल कैनल के साथ. ठीक है. एंड दिस इज ऑब्चुरेटर. इसका काम क्या होता है ऑब्चुरेटर का? जो भी प्रॉलप्स म्यूकोजा होती है उसको वापस एनल कैनल के अंदर सबसाइड करने का काम होता है इसका. ठीक है. तो अपन इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, देन वी विल इंसर्ट इनसाइड द एनल कैनाल. सो ये जो प्रॉलप्स म्यूकोजल पार्ट होता है उसको पुट इन करने का काम करता है एनल कैनाल के अंदर. दूसरा जो एनल कैनाल का 33 तक डायलेशन है जो करना है अपन को वो इसकी हेल्प से अपन अचीव कर सकते हैं. तो दिस इज कंबाइंड यूनिट. ऑब्चुरेटर एंड एनल डायलेटर इज ए कंबाइंड यूनिट. तो यू विल फिट लाइक दिस, देन इंसर्ट इनसाइड द एनल कैनाल एंड फिक्स दिस एनल डायलेटर विद द पेरिनियल स्किन. समझ में आएगा? Now we will come to the stapler gun. So this is stapler gun. So different parts होते हैं. This is adjustable knob. क्या है ये? क्यों है adjustable knob? You can easily adjust the length of anal canal and the depth of the tissue by using this knob. ठीक है? We are closing the stapler and we are opening the stapler. And there is marking 1, 2, 3, 4. They are marking for suggestive of depth of the tissue inside the anal canal. अपना जो एनल जो ये स्टेपलर का लेवल है हमेशा एटलीस्ट 3 तो अंदर जाना ही चाहिए एनल कैनाल के अंदर. जो 3 की मार्किंग है वो एटलीस्ट रहनी चाहिए. आप 4 तक जाओ तो वेल एंड गुड, पर एटलीस्ट 3 रहना चाहिए. तभी आप जो पल स्ट्रिंग अपन ने फॉर्म किया उसके अंदर की तरफ एंट्री कर पाओगे. नहीं तो आपकी एंट्री कहाँ है? बाहर की तरफ. दूसरा अपन डेंटेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तभी अपना लेवल एटलीस्ट 3 पर अचीव होगा. अगर आपका लेवल ये एनल कैनाल के अंदर 2 तक जा रहा है इसका मतलब आपने डेंटेड लाइन क्रॉस नहीं की है. ठीक है. एंड दिस इज सेफ्टी नोब. ये सेफ्टी नोब है, ये सेफ्टी में रहता है. अगर आप ये सेफ्टी नोब नहीं है एक्सीडेंटली फायर करते हो तो ये 1 टाइम यूज़ होता है. आपका स्टेपल वैसे यूज होता है, फायरिंग के पहले करना है सेफ्टी. ठीक है. तो ये सेफ्टी नोब है. ऐसा यहाँ पर आपको मार्किंग दिख रही है. इधर बेटा फोकस कर यहाँ पे. दिस इज द मार्किंग. जब आप इसको ओपन करोगे इसमें आप देखना इसको मोकर बोलते हैं. यहाँ पे एक लाइन आएगी रेड लाइन. तो ये रेड लाइन का नॉर्मल लेवल यहाँ पर रहेगा. ठीक है. अगर अपन इसको ओपन करेंगे तो ये मूव करेगा. ठीक है. लेकिन अगर इसके अंदर टिश्यू है जब स्टेपल करते हैं तब ये मूव करेगा. आप ध्यान रखना है इस पर. इसको मूव करना है तो ये ग्रीन के लेवल पर होना चाहिए. देन योर एनास्टोमोसिस इज अचीव. बढ़ना अचीव नहीं होगा. ठीक है. जब इसके अंदर टिश्यू रहेगा तब ये मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. जब अपन स्टेपल करेंगे तब नॉर्मल यहाँ पे है. जब अपन इसको फायर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ड्यूरिंग सर्जरी कि ये यहाँ से मूव करके इस जगह पर आता है.
ग्रेन के लेवल का, ठीक है। तो ये पार्ट्स रहते हैं एंड दिस इज सूचर पासर। जब हम व्हेन वी अचीव द कंप्लीट पर स्ट्रिंग, तो जो सूचर होते हैं अपन यहाँ से क्रॉस लाइन में लुक 3 o'clock पोजीशन से अपन यहाँ से निकालेंगे, इसको अपन ऐसे निकाल के रख सकते हैं। दिस इज नॉट यूजेबल, ये जस्ट इसलिए कि अगर ये इंटैक्ट है तो आपका ये रीयूजेबल नहीं होता। तो अगर ये इंटैक्ट है मतलब आपका ये फ्रेश है बहुत सारे। कैसे करके 3 से निकालेंगे और यहाँ से ऐसे पास करके 9 o'clock से निकालेंगे तो आपको क्रॉस बन जाएगा और सिमेट्रिकल प्रेशर रहेगा आपका इनसाइड द एनल कैनल। एक आप 3 से निकाल लेते हो, एक 9 से निकाल दो, तो आपका पूरा एनल कैनल के अंदर प्रेशर कैसा रहता है, सिमेट्रिकल रहता है। तो आपकी जो पल्स स्ट्रिंग है उसके ऊपर आपका कंप्लीट पल्स स्ट्रिंग के ऊपर आपका प्रेशर कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। तो आपका जो जब आप एनास्टोमोसिस करोगे, अचीव करोगे, तो जो टिश्यू है वो पूरा सिमेट्रिकल एनास्टोमोसिस के अंदर आएगा। इसकी वजह से आपका एनास्टोमोसिस है जो आपको बेस्ट अचीव कर सकता है। तो इसलिए अपन 2 पोजीशन से निकालते हैं, 1 पोजीशन से नहीं निकालते। अब अपन यूज़ करेंगे इस सर्जरी में। इंडिकेशन क्या है, मोस्टली दिस इज बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ फॉर ग्रेड 2 to 3, समटाइम इन ग्रेड 4 पाइल्स। लेकिन ग्रेड 4 पाइल्स को अपन को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है ग्रेड 3 पाइल्स में। उसके डिफरेंट मेथड है। किसी अगर लेक्चर में लेक्चर अपन डिफरेंट मतलब अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रेड 4 को ग्रेड 3 में कन्वर्ट करते हैं, देन वी यूज दिट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देयर इज लेस पेन, नो एक्सटर्नल सर्जिकल स्कार, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आर वेरी लेस एंड पेशेंट गेट डिस्चार्ज विद इन 24 आवर। एडवांटेज ऑफ दिस स्टेपलर, ओके। और इसका लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका स्टेपलर मिसफायर हुआ, नॉर्मली अपन कितना पास करते हैं, म्यूकोजा से पास करते हैं, लेकिन अगर आपने मसल लेयर ले ली तो देयर इज चांसेस ऑफ स्टेनोसिस। तो सर्जिकल एरर आपसे नहीं होना चाहिए। स्टेपलर इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द स्किल्ड सर्जिकल ग्रेड। अगर आपको स्टेपलर सिर्फ सीखने के पर्पज से नहीं करना है कि अब मैं इसमें ट्राई एरर करके सीख लेता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको सुपरविजन में पहले ट्राई करना है, अंडर गाइडेंस ही सीखना है, उसके बाद ही आप जा सकते हो स्टेपलर के लिए। आप इसको ट्रायल एंड एरर बेस करके ही सीख सकते हो, क्योंकि इसके हैजार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सही से इसको फायर नहीं कर रहे हो, अगर मिस फायर हो गया तो आपकी कंप्लीट एनल कैनल के अंदर म्यूकोजा के अंदर सीवियर ब्लीडिंग होगी। समटाइम पेशेंट में डाई बिकॉज ऑफ सर्जिकल एरर। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, पेशेंट को अगर आपने मसल लेयर में से सूचर पास कर लिया फर्स्ट, तो पेशेंट को सीवियर एनल स्टेनोसिस डेवलप हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है, लेकिन विद गुड सर्जिकल है। तो आपको पहले अच्छे से इसको लर्न करना है, सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, देन अंडर गाइडेंस यूज करना है। वंस यू गेट यूज टू दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू यूज फॉर। ठीक है, समझ गए, स्टेपलर समझ में आ गया। अभी अपन यूज करेंगे इसको सर्जरी में। सो ड्यूरिंग योर सर्जरी रेजिडेंसी आप क्या सीख सकते हो स्टेपलर में। 3 कार्डिनल पॉइंट कौन से हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन, फर्स्ट यू शुड चेक द पेटेंसी ऑफ द स्टेपलर, कि आपका स्टेपलर न्यू होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट रीयूजेबल, दिस इज यूज एंड थ्रो इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसकी पेटेंसी रहनी चाहिए, न्यू इंस्ट्रूमेंट ही होना चाहिए। सेकेंड, जब भी आपको पल्स्टिंग फॉर्मेशन करना है तो पल्स्टिंग फॉर्मेशन के टाइम का द सूचर मटेरियल यूज जनरली 0 नंबर और 1 नंबर पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, आपका जो भी सूचर आप 3 o'clock से स्टार्ट करते हो, आइदर 9 o'clock से, इट्स योर चॉइस। आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो सूचरिंग, तो हमेशा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ पल्स्टिंग इज कि आपका हमेशा जो सूचर वाइट है वो दैट शुड इन्वॉल्व ओनली म्यूकोजा लेयर, ओनली एंड ओनली म्यूकोजा लेयर, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। It should never involve the muscle layer of anal canal, never ever. One important point. Second important point during formation of pulsing, कि जब भी आपका एक बाइट आपने म्यूकोजा में से निकाला, तो सेकंड बाइट जब आप निकालोगे, that should always, the entry point of second suture should always be proximal to the exit point of the first suture. That is also very important thing. Third, during firing or inserting या negotiating this instrument inside the anal canal, your instrument should always go beyond the level of pulsing. Then and then only you should go for tightening of this instrument. अगर आपको वो लेवल को क्रॉस नहीं किया है, you should never tighten this instrument or never close the instrument before negotiating beyond the level of pulsing. So these are the 3 very important and very tricky thing you should know
Okay, got it? Thank you. Everyone? Yes.